कहानी शुरू होती है एक अंधेरे कमरे से, जहां 4 भाड़े के सैनिक गोली लगने से फर्श पर गिर जाते हैं, जिससे एंडी अपने अतीत के बारे में सोचती है, कैसे जब वह एक बार मर गई थी और उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या यह उसकी आखिरी बार की मौत है। यह सब मोरक्को में एक दिन पहले शुरू हुआ था, जब एंडी बुकर से उनके लिए नई नौकरी के बारे में बातचीत करने के लिए मिलती है। एंडी झिझकती है क्योंकि वह अब और लड़ना नहीं चाहती है, लेकिन बुकर उसे कम से कम होटल वापस आने और अपने दूसरे साथियों से मिलने के लिए मना लेता है। अब वहां जाते समय एंडी देखती है कि कुछ लड़कियां सेल्फी ले रही होती हैं, जिसमें गलती से उसका भी फोटो कैप्चर हो जाता है। इसलिए वह फोन उधार लेने का बहाना बनाती है और अपने सभी फोटो को डिलीट कर देती है। अब होटल में वे लंबे समय के बाद कपल निकी और जो से मिलते हैं। सभी लोग नौकरी लेना चाहते हैं, लेकिन एंडी अभी भी झिझक रही होती है क्योंकि उसे कोपल पर भरोसा नहीं होता है और वह एक ही आदमी के लिए 2 बार काम नहीं करना चाहती है। फिर भी आखिर में वे उसे कोपल के साथ मीटिंग करने के लिए मना लेते हैं। कुछ समय बाद एंडी और बुकर एक कैफे में बाहर बैठते हैं, जबकि निकी और जो होटल की खिड़की से देख रहे होते हैं। कोपल आता है और सब कुछ समझाता है, कैसे जब उसकी वाइफ बीमार हो गई तो उसने CIA से छुट्टी लेने का फैसला किया, लेकिन जब वाइफ की मौत हो गई तो वह वापस ज्वाइनिंग के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। इसी कारण आजकल वह इस प्रकार की नौकरियों के लिए खुद ही भुगतान करता है और चाहता है कि एंडी की टीम यह काम करे। इस मिशन में उन्हें दक्षिण सूडान में कुछ बंधकों को बचाना होता है। अब इन बंधकों में बहुत सारे छोटे बच्चे भी होते हैं, इसलिए एंडी आखिरकार एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद टीम दक्षिण सूडान के लिए उड़ान भरती है और हमले के लिए रात होने का इंतजार करती है। वे चुपचाप एक एक करके बाहर के सभी गार्डों को मार देते हैं और फिर कुछ और को मारने के लिए बाउंड्री काट कर अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद वे बिल्डिंग के दरवाजे को एक छोटे बम से उड़ा देते हैं, लेकिन जब वे अंदर जाते हैं तो वे यह जानकर चौंक जाते हैं कि वास्तव में वहां कोई बंधक नहीं है। लेकिन अचानक तभी एंडी की टीम पर सैनिकों का एक ग्रुप गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, जिससे टीम जमीन पर गिर जाती है और उनके चारों ओर खून फैल जाता है। यह सोचकर कि टीम का काम तमाम हो गया है, सैनिक पीछे मुड़ते हैं, लेकिन जल्द ही घायल टीम के शरीर तेजी से अपने आप ही ठीक होने लगते हैं और यहाँ तक कि सभी अपनी गोलियां भी निकाल देते हैं। वे चारों जल्द ही जमीन से उठते हैं और अपने लड़ने की स्टाइल से सभी सैनिकों को चुटकियों में ही भून डालते हैं। अब यह सब कोपल सिक्योरिटी कैमरा से देख रहा होता है, जिसे एंडी नोटिस कर लेती है और उसे तोड़ देती है। अगली सुबह टीम अपने खून से सने कपड़ों को रेत में दबा देती है और आगे के प्लान की चर्चा करते हैं। एंडी का कहना होता है कि उन्हें कोपल को ढूंढकर उसको निपटाना होगा, क्योंकि वह उनका रहस्य जान चुका है। अब पता चलता है कि इन सैनिकों का शरीर अपने आप ही ठीक हो जाता है और इनकी ये क्षमता सदियों पुरानी है। तभी से ये सभी योद्धा भाड़े के सैनिकों के रूप में लोगों की मदद करने के लिए काम करते हैं। लेकिन जब से कोपल उनके साथ धोखा किया है, तब से एंडी ने फैसला किया है कि वह अब दुनिया के लिए नहीं लड़ेगी। इस बीच अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की सैनिक, जिसका नाम नाइल होता है, वह महिलाओं के एक ग्रुप की जांच करने के मिशन पर होती है, जिन्हें कोई अफगानी दुश्मन बंधक बनाया हो सकता है। जब वह उन्हें ढूंढ लेती है तो महिलाएं चुपचाप उसे उस आदमी की दिशा में भेज देती हैं और नाइल अपनी टीम के साथ बिल्डिंग में एंटर करती है और तुरंत उस आदमी के सीने में गोली मार देती है। फिर नाइल उसके शरीर को देखने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन आदमी उसका गला काट देता है। टीम का एक साथी नाइल के घाव को ढकने के लिए दौड़ती है, लेकिन वह फिर भी मर जाती है। इधर टीम ट्रेन में सो रही होती है और उन्हें मेडिकल टेंट में नाइल के मारे जाने के सपने आने लगते हैं, जबकि नाइल जिंदा होती है और बदले में वह भी टीम का सपना देख रही होती है। अब टीम जागती है और महसूस करती है कि इन सपनों का मतलब है कि उनकी तरह ही इसी धरती पर कोई और भी है, इसलिए एंडी उसे जल्दी से अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। वह टीम के और लोगों को कोपल को ट्रैक करने के काम पर लगाती है और खुद नाइल को ढूंढने वाले काम पर लग जाती है। काम खत्म होने के बाद वे फ्रांस में मिलने के लिए सहमत होते हैं। इधर नाइल को एहसास होता है कि उसके सभी दोस्त अब उससे ज्यादा सावधान हो गए हैं, क्योंकि उसे चोट का कोई निशान भी नहीं है। अब इस घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दी जाती है, इसलिए नाइल को कुछ परीक्षण के लिए जर्मनी भेजने का फैसला किया जाता है। इन सब से परेशान नाइल अपने टेंट में लौट आती है और जब उसे पता चलता है कि उसके दोस्तों ने पहले ही उसका सामान पैक कर दिया है तो उसका मूड खराब हो जाता है। इधर इंग्लैंड में फार्मास्यूटिकल एग्जीक्यूटिव मैरिक स्टेम सेल रिसर्च के बारे में एक प्रेजेंटेशन देता है, जिसमें वह अमीर जनता को बताता है कि उसके पास मानव रोग को समाप्त करने और इंसानों के जीवन काल को बढ़ाने की तकनीक है। उसे बस इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इसके बाद मैरिक की मुलाकात कोपल से होती है, जो उसे एंडी की टीम के फिर जिंदा होने के फुटेज दिखाता है। हालांकि मैरिक ये सबसे ज्यादा खुश नहीं होता है, क्योंकि इस पर यकीन करने के लिए उसे और ठोस सबूत की जरूरत है, नहीं तो लोगों को लगेगा कि यह बस वीडियो को एडिट करके किया गया है। इसलिए कोपल को चाहिए कि उसके लिए वह उन्हें जिंदा पकड़कर उसके पास लाए। अब जब नाइल हेलीकॉप्टर का
इंतजार कर रही होती है तो एंडी नाइल के साथ के सभी गार्डों का कचूमर निकाल देती है। कुछ देर बाद नाइल को सैनिक ट्रक के डिक्की में होश आता है जिसे एंडी चला रही होती है और वह तुरंत पीछे से लात मारकर भागने की कोशिश करती है। नाइल जमीन पर गिर जाती है और एंडी उसके पीछे जाने के लिए तुरंत गाड़ी रोक देती है। जब नाइल भाग रही होती है तो एंडी उसके सिर के पीछे गोली मारकर उसे रोक देती है। फिर एंडी नाइल के वापस जिंदा होने का इंतजार करती है, लेकिन नाइल भी उसके कंधे पर चाकू मारकर करारा जवाब देती है। फिर भी एंडी जरा भी परेशान नहीं है और उससे कहती है कि अगर वह जवाब चाहती है तो उसे उसके साथ आना होगा। इसके बाद एंडी और नाइल फ्रांस के लिए एक प्लेन लेते हैं जो इस टाइम एक तस्करी के लिए जा रहा होता है। एंडी टीम को फोन करके बता देती है कि उसे लड़की मिल गई है, लेकिन उन्हें कोपल के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं होती है। इसके बाद जाने से पहले एंडी अपना फोन तोड़ देती है। फिर वह नाइल को अपनी टीम के बारे में बताती है और यह भी कहती है कि उन्हें नहीं पता कि वे अमर क्यों हैं, लेकिन नाइल को ये कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। अब एंडी के सो जाने के बाद नाइल उसे कुर्सी से बांध देती है और पायलट को वापस उड़ाने के लिए उसके सिर पर बंदूक सटा देती है। जब एंडी जागती है तो वह पायलट से रशियन में बात करती है और उसे मरने का नाटक करने के लिए कहती है ताकि वह नाइल का ध्यान भटका सके। एंडी पायलट को गोली मारने का नाटक करती है और प्लेन गिरने लगता है। इसलिए जब एंडी कहती है कि वह जानती है कि प्लेन कैसे उड़ाया जाता है तो नाइल मजबूरी में उसे छोड़ देती है। फिर झोट मूठ का मरा हुआ पायलट विमान पर अपना कंट्रोल बना लेता है और फ्रांस वापस जाने के लिए अपना रास्ता सही कर लेता है, जबकि नाइल और एंडी में लड़ाई हो जाती है। अपने कई वर्षों के अनुभव के साथ एंडी आसानी से जीत जाती है और नाइल को शांत करने के लिए उसे कुछ गंभीर लात घूंसा मारती है। अब जैसे ही लड़की अपनी चोटों को अपने आप ठीक होते देखती है तो वह एंडी का साथ देने के लिए राजी हो जाती है। बाद में फ्रांस में वे टीम के बाकी सदस्यों के साथ एक पुराने चर्च में मिलते हैं जहां वे डिनर करते हैं और नाइल को टीम के बारे में और अधिक जानने को मिलता है। उसे पता चलता है कि बुकर 18वीं शताब्दी में अमर हो गया था। निकी और जो धर्म युद्ध में दुश्मन थे, और एंडी का कहना होता है कि वह सबसे उम्र दराज है, लेकिन उसे अपनी रियल उम्र याद नहीं है। टीम नाइल को यह भी बताती है कि शायद अब एंडी की एज हो चुकी है और वह मर भी सकती है, लेकिन ऐसा होने का चांस बहुत कम है। अब पता चलता है कि किसी अमर के काफी समय तक जिंदा रहने के बाद उनके घाव अपने आप ठीक होना बंद हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि अब उनका समय आ गया है। बाद में एंडी को छोड़कर वे सभी सो जाते हैं। एंडी पास के लिविंग रूम में एक कुर्सी पर पड़ी होती है। आधी रात में नाइल को एक बुरा सपना आता है जिससे सभी जाग जाते हैं। वह बताती है कि उसने एक ताबूत में बंद एक महिला को समुद्र में डूबते हुए देखा। इस पर टीम उसे बताती है कि वह क्विन थी, एक और अमर जो एंडी के साथ कभी लड़ा करती थी। उस समय वे जादू टोना की आरोपी महिलाओं को आजाद कराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वे पकड़ी गई और उन पर खुद जादू टोना करने का आरोप लगाया गया। जल्द ही शहर को एहसास हुआ कि वे मर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने पहले दोनों को अलग कर दिया और क्विन को एक लोहे के ताबूत में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। तब से क्विन बार बार डूब रही है, फिर जिंदा हो रही है और हमेशा के लिए मर रही है। इस कहानी से परेशान होकर नाइल बाहर भागती है और एंडी उसे यह बताने के लिए उसका पीछा करती है कि उसके पास भी बस यही सब कुछ है। तभी अचानक वे कोपल के सैनिकों के आने की आवाज सुनती हैं और कोपल एक सर्विलांस वैन से सब कुछ देख रहा होता है। दोनों लड़कियां वापस अंदर जाती हैं और पाती हैं कि जो और निकी गायब हैं और बुकर को ग्रेनेड से उड़ा दिया गया है, जिसे ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए नाइल बुकर के साथ इंतजार करती है जबकि एंडी सैनिकों के पीछे जाती है। एक बार फिर वह चोट लगने की परवाह किए बिना लड़ाई में कूद पड़ती है और कुछ ही सेकंड में सभी को हरा देती है, जिसे देख कोपल की भी फट के चार हो जाती है। एक बार यह सब खत्म हो जाने पर ग्रुप अपना सामान पैक करता है और दूसरे ठिकाने की तलाश में चल देता है। इस बीच जो और निकी सैनिकों से घिरी हुई एक वैन में जागते हैं। अब सैनिक कपल होने के कारण उनका खूब मजाक उड़ाते हैं और जब वे किश करने की कोशिश करते हैं तो वे उन्हें अलग रखते हैं। जल्द ही वैन उन्हें एक हवाई अड्डे पर ले जाती है, लेकिन जब दरवाजे खोले जाते हैं तो पता चलता है कि जो और निकी ने हथकड़ी लगे रहने के बाद भी सभी को मार डाला है। कोपल उन्हें प्लेन से इंग्लैंड में मैरिक से मिलाने ले जाता है। मैरिक उन्हें बस मजे के लिए चाकू से वार करता है, क्योंकि वह समझाता है कि वह उन्हें प्रयोगों के माध्यम से तब तक रखेगा जब तक वह यह पता नहीं लगा लेता कि जो और निकी का यूज करके इंसानी जीवन को लंबा कैसे बनाया जाए। इसके बाद निकी और जो को बेहोश किया जाता है और एक लैब में भेज दिया जाता है, जबकि मैरिक मांग करता है कि कोपल उसके लिए बचे हुए लोगों को भी ले आए। इधर एंडी, बुकर और नाइल एक खाली पड़े खदान में शरण लेते हैं, जहां नाइल उनके द्वारा छिपाए गए सभी पुराने खजाने और ओरिजिनल आर्ट को पाकर चौंक जाती है, जबकि बुकर नाइल को अपने मर चुके बच्चों और उनके प्रियजनों के मरने के बाद भी हमेशा जीवित रहने के दर्द के बारे में बताता है। तभी एंडी को एहसास होता है कि उसका घाव अब अपने आप ठीक
ठीक नहीं हो रहे हैं। वह खदान से निकलकर शहर में एक फार्मेसी पर जाती है, जहां वह दवा और मरहम पट्टी खरीदती है। और जब फार्मेसी की कैशियर पीछे के कमरे में उसके घावों को भरने में मदद करने की पेशकश करती है, तो एंडी पूछती है कि महिला बिना कोई सवाल पूछे किसी अजनबी की मदद क्यों कर रही है। तो महिला कहती है कि वह उम्मीद करती है कि एंडी कल ऐसे ही किसी की हेल्प जरूर करेगी, जिससे एंडी उन लोगों के बारे में सोचने लगती है जिन्हें उसने खो दिया है। इधर मैरिक की लैब में जो और निकी को चेयर से बांध कर रखा जाता है, जबकि डॉक्टर उनका सैंपल लेते रहते हैं। कोपल बताता है कि मैरिक के पास अब तो सभी सैंपल हैं, इसलिए उन्हें अब दोनों को आजाद कर देना चाहिए। लेकिन मैरिक कहता है कि अपनी अवकात में रहो, वे उनके साथ जो मन वो टेस्ट करेंगे। कुछ समय बाद आधी रात में नाइल एक बुरे सपने से जाग जाती है और ताजी हवा के लिए बाहर निकल लेती है। अब वह देखती है कि एंडी उसका फोन देख रही है और नाइल अपने परिवार के बारे में कुछ कहानियां उसको बताती है। लेकिन दुख की बात होती है कि एंडी को उसकी कहानियां एक भी याद नहीं है। तभी बुकर कहता है कि उसने कोपल की लोकेशन ढूंढ लिया है और वे तुरंत चल देते हैं। जब वे पते पर पहुंचते हैं तो बुकर इलाके का पता लगाने के लिए निकल जाता है, जबकि एंडी नाइल को एक हथियार देती है। हालांकि नाइल कहती है कि वह उनका मदद नहीं करना चाहती है, क्योंकि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वह अपने परिवार के साथ जितना हो सके उतना समय बिताना चाहती है। इस पर एंडी उसे कार ले जाने देती है और केवल उसे रास्ते में बाकी हथियारों से छुटकारा पाने के लिए कहती है। एक बार जब वह काफी दूर निकल जाती है तो नाइल ट्रंक खोलती है और उसे पता चलता है कि एंडी ने अपने हथियार के लिए गलत गोलियां ले ली हैं। इधर फैसिलिटी में एंडी और बुकर अंदर घुसते हैं और कोपल को खोजने के लिए ऊपर जाते हैं और वे तुरंत उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेते हैं। लेकिन अचानक बुकर ही एंडी को गोली मारकर उसे चौंका देता है। वह समझाता है कि उसने उन्हें जानबूझकर मैरिक के पास फंसाया है, क्योंकि वह चाहता है कि मैरिक उन्हें मारने का कोई तरीका निकाले ताकि उन्हें अब और पीड़ा न झेलनी पड़े। और कोपल वह इलाज चाहता है जिससे उसकी वाइफ बच सकती थी। हालांकि जब बुकर को पता चलता है कि एंडी ठीक नहीं हो रही है तो वह घबराने लगता है। जल्द ही गार्डों का एक ग्रुप अंदर आता है और एंडी बुकर को पकड़ लेता है। इसलिए कोपल विरोध करते हुए कहता कि उन्हें नहीं लगता कि एंडी किसी भी मेडिकल टेस्ट में जिंदा बच पाएगी। हालांकि मैरिक को कोई परवाह नहीं होती है और वह गार्डों को आदेश देता है कि वे एंडी और बुकर को उसी लैब में ले जाएं जहां जो और निकी को रखा गया है। इस बीच कोपल को अचानक नाइल अपनी बेहतरीन फाइटिंग कला से घेर लेती है, इसलिए कोपल समझाता है कि ये सब क्या हो रहा है। वह उसे बताता है कि उसने एंडी के टीम पर रिसर्च करने में कई साल बिताए हैं और मानवता के लिए उनके द्वारा किए गए सभी अच्छे कामों के बारे में सीखा है। कोपल का यह भी कहना होता है कि उसने सोचा था कि इस टेस्ट के लिए टीम लाकर वह दुनिया की मदद करेगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। तब नाइल कोपल को उसे टीम के पास ले जाने के लिए मना लिया गया। कुछ देर बाद वे मैरिक की बिल्डिंग में पहुंचते हैं और कोपल नाइल के आई कार्ड से अंदर घुस जाती है। वह ऊपरी मंजिल पर पहुंच तो जाती है, लेकिन उसे तुरंत गोली लग जाती है। लेकिन वह जल्दी से ठीक हो जाती है और सभी गार्डों के बीच से होकर अपना रास्ता बनाना शुरू कर देती है और उन्हें तब तक मारती रहती है जब तक कि उसे सही कमरा नहीं मिल जाता। नाइल अपने दोस्तों को आजाद करती है और एंडी को बताती है कि उसने उसका सारा काम देखा है, इसलिए उसके पास लड़ने के लिए निश्चित रूप से कुछ तो है। निकी और जो बुकर के विश्वासघात के लिए उससे नाराज हैं, लेकिन एंडी बताती है कि अब इस बारे में बहस करने का समय नहीं है। इसके बाद टीम बिल्डिंग के गार्डों से लड़ते हुए आगे बढ़ती है और एंडी को कवर करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह जल्दी ही साबित कर देती है कि वह अभी भी एक अद्भुत योद्धा है, भले ही वह अब अमर नहीं है। बम की चपेट में आने के बाद एंडी एक आदमी को तब तक पीटती है जब तक वह मैरिक के लोकेशन को नहीं उगल देता है। लेकिन जब वे मैरिक के ऑफिस पहुंचते हैं तो वह खाली होता है, लेकिन वे देखते हैं कि लिफ्ट नीचे जा रही है। टीम मैरिक का पीछा करने के लिए जाती है, जबकि नाइल एंडी के साथ रहती है। दुर्भाग्य से नीचे जा रही लिफ्ट एक ट्रैप होती है और मैरिक अचानक एक कुल्हाड़ी के साथ दिखाई देता है। अब प्लेन वाली रशियन भाषा की ट्रिक की नकल करते हुए नाइल एंडी को गोली मारने का नाटक करती है, जो जल्दी से मैरिक पर उसकी कुल्हाड़ी छीनने के लिए कूदती है और नाइल मैरिक को लेकर बिल्डिंग की खिड़की से एक कार पर कूदने की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। जल्द ही टीम नील की मदद करने के लिए आती है और जब एंडी भी उनके साथ जुड़ जाती है तो पुलिस के आने से पहले वे एक साथ निकल जाते हैं। कुछ समय बाद टीम के दोपहर के भोजन के समय बुकर बाहर इंतजार करता है और वे चर्चा करते हैं कि बुकर को उसके विश्वासघात के लिए क्या सजा मिलेगी। इस पर एंडी बुकर से बात करती है और उसे बताती है कि उसकी सजा अकेले 100 साल बिताने की होगी। चूंकि एंडी अब मर सकती है, इसका मतलब है कि वे एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख पाएंगे और वे गले मिलकर टाटा बाय बाय कहते हैं। इसके बाद में टीम कोपल से कहती है कि उसे सजा के तौर पर उनके सभी सबूतों को मिटाना पड़ेगा। अब फ्रांस में 6 महीने बाद बुकर अपने अपार्टमेंट में लौटता है और वहां क्विन को देखकर चौंक जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और फिल्मी फियर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।